नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। पप्पू यादव ने संसद से पास कृषि से जुड़े 3 कानूनों को किसान विरोधी बताया। ट्रैक्टर पर बैठे इनकम टैक्स से गोलंबर डाक बंगला चौड़ा तक गए और अपना विरोध जताए। आइए देखते हैं कैसे बंद के समर्थन में हजारों समर्थक और आम जनता सड़क के सामने विरोध प्रदर्शन के इस कानून को वापस लेने की मांग की है। बंद को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस कानून ने देश की आत्म पर चोट की है। ये दाता को कमजोर करने वाला कानून है। देश की आधी आबादी कृषि और कृषि आधारित रोजगारों पर आश्रित है और इस कानून से ये पूरी आधी आबादी प्रभावित होगी। किसानों की जमीन को छीन पूंजीपति को देने की तैयारी यह सरकार कर रही है। कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा और हम किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। आज का बंदी क्या रहा, कितना देखिए, किसानों के सवाल पर हम लोग उतरे थे। किसान के साथ साथ जो गरीब तबका है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो किसानी करते हैं, आम बंदी की घोषणा पर देखे होंगे आम किसान दानापुर से, फतुआ से, मसौड़ी से अपना अपना ट्रैक्टर लेके आज सड़कों पर उतरे हुए थे। ये लाया हुआ भीड़ नहीं था, मतलब स्वतः किसान लोग सड़कों पर आज उतरे थे। और बंदी बिहार का शांतिपूर्ण रहा। लगभग सभी ज़िले में हम लोग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, आम किसान भी उतरे और इसको स्वतः बिहार बंद था। मगर बीजेपी के कुछ गुंडे के द्वारा जब हमारे कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे घर की ओर, रथ को वापस अपने ले जा रहे थे, जिनका रथ था वो वापस लेके जा रहे थे, उस क्रम में कुछ अपराधी कह लीजिए जो कल के डेट रात के अंधेरे में लूटपाट करते थे, वो दिन के उजाले में आज बीजेपी का चरित्र सामने दिख गया कि वो गुंडे से किस तरह आम वर्कर को और आम जनता को किस तरह पिटवाते हैं। इससे पहले जब भी प्रदर्शन होता था तो पुलिस को मुखौटा बनाते थे और उस मुखौटे में घुस जाते थे 2-4 बंदे उनके और लाठी चलाते थे। मगर ये आज आमना सामना उनको बिहार में जाप से ही खतरा है। जन अधिकार पार्टी जिस तरह चरणबद्ध तरीके से हर मुद्दे पर मजबूती से लड़ती है, उसको डाउन होते हुए देख के बीजेपी के गुंडों का अब सहारा ले रही है और गुंडों से पार्टी वर्कर को बुरी तरह पिटवाया जा रहा है। मगर जन अधिकार पार्टी इसका जो विरोध करती है। हम लोग थाने में भी केस करने गए हैं और इस पर कानून कार्रवाई करेगी, तो चुनावी मुद्दा बनाएगी। कितने लोग घायल हुए? लगभग 1 दर्जन साथी हमारे घायल हैं। 2 अभी PMCH में सीरियस हैं, बाकी गाड़ी भी क्षति हुई है। पिकअप वैन की क्षति हुई है, विधायक जी का पर्सनल गाड़ी थे वो क्षति हुई है, गाड़ी पर हॉर्न माइक लगे हुए थे, सभी को चूर कर दिया गया है। आज के बंद में और किन किन पार्टियों का समर्थन मिला आपको? बंद में RJD जी भी सड़कों पर उतरे थे। प्रमुख रूप से RJD ही सिर्फ सड़कों पर उतरे थे और आम किसान और जनता सड़कों पर थे। क्या लगता है इस बार के चुनाव में NDA की क्या जरूरत या क्या जीत हो सकती है? अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है। अब 2 दिन कह लीजिए या 1 सप्ताह के अंदर जो चुनाव में अब जा रहे हैं जनता उनको सबक सिखाएगी। जब जब वो प्रचार में जा रहे हैं, कैंपेनिंग में जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक हो या मंत्री हो, उनको जूते का माला और जूतों से स्वागत जनता कर रही है। अब वोट के रूप में परिणत होगी और दिखेगी इस बार 2020 में जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी। लग गया है, आचार संहिता लग गया है, मगर चुनाव का जिस तरह का वो घोषणा कर रहे हैं, डिजिटल चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये गरीबों से दूर होकर किया जाएगा। इसको समझने की चीज़ है। चुनाव जिस तरह होते हैं उसी तरह करना होगा। अगर इसको डिजिटल पर आधारित करेंगे तो गरीबों के पास स्मार्टफोन नहीं है, गरीबों के घर में स्मार्ट TV नहीं है, तो वो गरीब को जब मुद्दा हम लोग नहीं बताएंगे, गरीब जब वोट देने सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो चुनाव प्रभावित होंगे इससे। क्योंकि जब तक जनता लोकतंत्र का चुनाव महापर्व होता है और जनता सड़कों पर नहीं आती है तो चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम सरकार से भी अपील किए हैं, चुनाव आयोग से भी अपील किए हैं कि जिस तरह प्रचार होते थे इससे पहले, प्रचार का तंत्र वही रखा जाए, नहीं तो गरीब जो तबका, वंचित तबका है, उनके तक जन अधिकार पार्टी हो या किसी पार्टी के वर्कर नहीं पहुंच पाएंगे और दिक्कत होगी। जो बिहार का मुद्दा है उससे दिग्भ्रमित होंगे लोग। पटना से सूरज के साथ प्रिया कुमारी की रिपोर्ट।